तरीके से आ रहा है पैरोचो, और कितना इसका सेफ स्कोर होगा पैरोचो, कितना कट ऑफ जाएगा, उसी के बाद हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे पैरोचो। क्योंकि देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पैरोचो देखो, सबसे पहली बात है ना कि देख रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम चल रहा है पैरोचो, और एग्ज़ाम जो चल रहा है एनटीपीसी का, तो इसमें देखो 5 जून से लेकर 24 जून तक एग्ज़ाम चलेगा। और इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है पैरोचो, वो आप लोग को पता होगा, और मैं कई बार बता चुका हूँ पैरोचो कि सिलेबस जो है इसमें मैथ रहेगा टोटल पैरोचो 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन रहेगा पैरोचो क्या, रीजनिंग का, और उसके बाद जीके, जीएस और करंट मिला के, और कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन भी रहता है पैरोचो। तो जीके, जीएस और करंट और कंप्यूटर मिला के आपको मिल जाएगा टोटल 40 क्वेश्चन पैरोचो। तो 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो 30 30 60 और ये 40, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हुआ। और 100 क्वेश्चन में पैरोचो आप लोग को, उसी 100 क्वेश्चन में आप लोग को माने कितने अच्छे स्कोरिंग करेंगे ताकि आप लोग को रिजल्ट हो जाए पैरोचो, और रिजल्ट हो जाए और उसके बाद आप लोग CBT 2 के लिए लगेंगे। तो देखिए पैरोचो, सबसे पहले बात ये रहा है ना कि 30 नंबर ये है, 30 नंबर ये, और ये 40 नंबर, टोटल हो गया पैरोचो 100। और देखो सबसे पहले एग्ज़ाम जो हो रहा है पैरोचो, तो उस एग्ज़ाम को हम इजी नहीं कह सकते हैं पैरोचो। एक दो क्वेश्चन इजी आ जाने से, चाहे देख लेने से पैरोचो, हम इजी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहता है जो सभी को पता रहता है, तो उस क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन इजी आने से हम इजी नहीं कह सकते पैरोचो। और जिसमें देखो मैथ है, रीजनिंग है और करंट अफेयर है, तो पैरोचो आप लोग अगर बहुत कर सकते हैं, तो अगर मैथ की बात किया जाए तो मैथ इतने कैलकुलेशन रहता है पैरोचो, है ना, जो आपको समय के, एक तो कम है पैरोचो, समय कम है और मैथ कैलकुलेशन है, तो आप उतने कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथ जो ये चाहेंगे कि 30 के 30 कर लो, ये असंभव है पैरोचो। क्योंकि इससे पिछले साल जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ और अभी वाले के मैथ देखिएगा, पहले होता था कि एक लाइन में सवाल रहता था और पढ़ के और आप समझ लीजिए और आंसर आ जाएगा। मगर पैरोचो अब जो है ना, एक लाइन की सवाल नहीं आया, अब 1 से 2 लाइन की सवाल आ रहा है, उसको समझो फिर बनाओ पैरोचो, तो समय बनेगा तो सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं बनेगा, सवाल बनेगा। मगर आपको क्या होगा, टाइम वहाँ मैनेजमेंट करना पड़ेगा पैरोचो, टाइम की सबसे बड़ा वहाँ महत्व हो जाता है। तो इसीलिए पैरोचो आप अगर बहुत करिएगा तो इसमें जो है ना 2-3 क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, और 25 क्वेश्चन आप इधर ले लो, मैथ वाले में सही कर लो, ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ ही के चलो। और रीजनिंग में भी ऐसे आया पैरोचो कि बैंकिंग का सवाल पूछ रहा है रीजनिंग में, ठीक है ना। अब बताओ रीजनिंग में जो क्या बोल रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जो बड़े बड़े सवाल सब रहता है ना, उसके लिए अब बनेगा तो सही, बट टाइम का क्या बताएंगे, बहुत इनफ है। तो रीजनिंग में भी अगर चाहेंगे पूरा के पूरा कर लूँ, ये नहीं हो सकता है, पूरा कर सकते हैं पैरोचो, मगर वहाँ समय के चलते आपको क्या होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको पूरा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर मान के चलो, अगर अप्रोक्स कर रहे हो तो इसमें भी 25 कर लो, ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें भी कर लो। तो 25 और 25 50 आपको इधर हो गया पैरोचो। देखो पहले रियल क्या होता है पैरोचो, आप लोग कहेंगे कि है ना सर जो है ना बता रहे हैं कि सर 25 ही बनेगा, है ना, वहाँ जाके बना देंगे। मगर पैरोचो जो एग्ज़ाम देता है ना पैरोचो, उसको पता लगता है कि क्या है और नहीं है। ये पिछले साल जो प्रीवियस ईयर जो मारे थे, उससे पैरोचो टफ के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिसका होगा एग्ज़ाम पैरोचो, जिसको हो गया होगा वही ये बात जानता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये 25 और 25, और इधर बच गया जीके, जीएस और करंट में टोटल 40 पैरोचो। अब देखो 40 में देखो ऐसे आ रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन सभी व्यक्ति के लिए आसान है पैरोचो, 5 से 6 क्वेश्चन सभी व्यक्ति के लिए आसान है। और अन्यथा क्वेश्चन जो है ना पैरोचो, इतना लगेगा ना गैदरिंग वाले क्वेश्चन, जो समझ ही में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या करो, है ना। तो इसीलिए, और इसमें पैरोचो आप लोग को पता है कि नेगेटिव है, मेन चीज़ है, सभी अटेम्प्ट ले लेता मगर मेन चीज़ है नेगेटिव, और नेगेटिव है पैरोचो 1/3 है नेगेटिव, 1/3 अगर नेगेटिव की बात किया जाए पैरोचो तो 1/3 है नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव 1/3 है, अगर मान के चलो पैरोचो आपको 3 अगर गलत होता है तो सही में से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो कहा नहीं जाता पैरोचो कि अपने, वो क्या बोल रहा है, अपने कुल्हाड़ी से पैरोचो अपने ही पैर पर जो है ना वो 6 मार लेना, जो कहता ना कि काट लेना, वही वाले यहाँ कहानी होगा। अगर यहाँ निगेटिव उठा रहे हैं पैरोचो तो समझ लीजिए अपना से अपने ही भविष्य क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो पैरोचो इसलिए निगेटिव उठाने की कभी चांस नहीं रखेंगे, इसमें निगेटिव उठाएंगे पैरोचो आप ही लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव कभी नहीं उठाएंगे। अब पैरोचो जब निगेटिव नहीं उठाए तो चलो ठीक है, देख लो इसमें
इसमें 25 और 25 50, कितनों भी धुरंधर है तो इतने ही करेगा, क्योंकि समय बच भी नहीं करेगा तो ज़्यादा क्वेश्चन करेगा क्या, ठीक है ना। तो वही 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब आया ये वाले 5-6 क्वेश्चन इजीली तरीके से सभी को पता रहता है, और 5-6 क्वेश्चन आप जो है ना देख देख के उसे बना सकते हैं। तो मान के चलिए इसमें जो है ना आप लोग अगर कर लीजिए तो 15 के अप्रॉक्स कर लीजिए। सही, मैं 15 बोल दिया, बहुत बोल दिया, ठीक है। 15 हम जीके बोल दिए है ना, बहुत बोल दिए। जब बनाने के लिए जाएंगे ना, जिसका एग्जाम होगा ना उसको पता लगेगा, 15 बोल दिए, बहुत बोल दिए। आप लोग को लगता होगा कि सर जो है ना इतने ही बता रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहले ये कहानी होता है कि एग्जाम जिस समय बंदा देता है ना, ठीक है ना, तो उसको लगता है कि मैं 80 ठोक दिया तो 80 सही हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो क्या करेगा, कुछ कुछ मिलाएगा ना तो उसको 2-4 क्वेश्चन गलती होते चले जाएगा। जब आंसर किया आएगा ना तब पता लगेगा कि जो 80 बंदा किया था ना वो अटका है 60 पर, ठीक है। तो वो वाले कहानी हो ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो 15 हम बोल दिए इसमें, तो देखो 25 और 25 50 और 15 कितना हो जाएगा बताएंगे, 65 क्वेश्चन बोल दिए बाबू। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात हम यहाँ कर दिए 65 क्वेश्चन आप सही पूरे किए। 65 क्वेश्चन आप क्या किए, पूरे करेक्ट किए। और जो अगर मान के चलो तुक्का लगाते हैं तो प्यारो बच्चों तुक्का लगाने में भी 1/3 कटता है। अगर मान के चलो आप अगर लगा लिए हैं 70 के, और देखो किसी को जो है ना जितने भी एग्जाम दिया ना सबको उतनी ही कहानी है, 65 के अप्रॉक्स सही लगता है सबका, 65 के अप्रॉक्स जो है ना सही करेक्ट है। अब उनके बाद जो है ना टफ की क्वेश्चन अगर उसके बाद अगर कोई लेता है ना तो पैरोचो वहाँ पर जो है ना उसको सोच समझ के लेना पड़ता है, और वो नेगेटिव में जाने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है। क्योंकि जो क्वेश्चन से आप परिचित नहीं है उस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन देख के लगा दे रहे हैं तो वहाँ समझिए कि वहाँ पर बहुत टफ की समस्या है, आप रिस्क खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाली समस्या हो जाता है, तो रिस्क खेलने की ज़रूरत नहीं है पैरोचो, क्योंकि नेगेटिव है काफ़ी हद से ज़्यादा वाले, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 65 क्वेश्चन ये रहा पैरोचो, और मान के चलो 65 क्वेश्चन में से एक अगर 2 अगर बढ़ भी जाता है चाहे घट भी जाता है, मगर अप्रॉक्स में पैरोचो आप लोग समझ लो। और नॉर्मलाइज के हम अभी छोड़ छाड़ के चल रहे हैं पैरोचो, नॉर्मलाइज की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो कहते होंगे कि सर नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज की अभी कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी पूरे नंबर की बात आ रहा है। तो पैरोचो ये 65 के अप्रॉक्स सही किए तो आप हम बता दें कि इसका जो कट ऑफ जो जाएगा पैरोचो, अब ये पिछले है ना की तुलना नहीं करेंगे पैरोचो, पिछले साल की तुलना नहीं करेंगे इस बार, ठीक है ना। तो इसका जो कट ऑफ देख जाएगा पैरोचो क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो पैरोचो यही रहेगा, ठीक है ना, कि आप जो है ना 65 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपका सही हो जा रहा है, 65 से 70 के बीच अगर सही हो जा रहा है पैरोचो क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मलाइज जो है ना 5-10 नंबर मिल के आपको उतने 75 76 80 के अप्रॉक्स चले जाएगा पैरोचो। अगर 75 76 10 भी अगर मिला तो 65 10 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो प्यारो बच्चों आप लोग अगर सेफ स्कोर अगर कहना चाहते हैं तो 65 और 70 के बीच अगर किए हैं तो आप लोग को क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। प्यारो बच्चों आप लोग यहाँ जानते हैं कि इसमें 70 क्वेश्चन के अप्रोक्स अगर किए हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें प्यारो बच्चों 65 और 70 के बीच किए हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा प्यारो बच्चों। और 80 की बात किया जाए तो वही प्यारो बच्चों 60 और 65 के बीच क्वेश्चन अभी बोर्ड है, नॉर्मलाइज की छोड़ के पैर बच्चों। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर जो है ना इतने कट ऑफ कम बता रहा है, ये मैं नॉर्मलाइज के छोड़ के बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइज जो आप लोग को बढ़ेगा, ठीक है ना, तो बात ये आपको रॉ मार्क होनी चाहिए, पूरे सही वाले प्योर मार्क होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये कहानी होगा। और पैरोचो एस टी के वही समझ रहा हूँ, इसी के अप्रॉक्स ही रहेगा पैरोचो, 60 या और 62 के अप्रॉक्स ही रहेगा क्वेश्चन। तो आप लोग को एक अनुमान तो ये लग गया ना, ठीक है ना, कि 65 और 70 के बीच अगर अप्रॉक्स आपको ठीक हो रहा है क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आप लोग निडर रहिए, क्योंकि उसको जो है ना 15 गुना रिजल्ट भी देना है। तो 8000 है वैकेंट, इसका मतलब 15 8 120 माने 1,20,000 के अप्रॉक्स क्या करेगा, वो रिजल्ट देगा। तो उसमें अगर आप लोग इतना किए हैं तो आ जाएगा आराम से, इसे घबराने की कोई बात नहीं। क्योंकि पैरोचो एग्जाम जो है ना जीके तो ऐसे आ रहा है ना, ठीक है ना, मैथ रीजनिंग तो खींच खाच के बना भी देता है, ठीक है, बट जीके ऐसे आ जा रहे हैं ऊपर से चलते रहता है कि क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा है। तो पैरोचो इसलिए घबराना नहीं और अपना अच्छे ढंग से पैरोचो मेहनत करना और पूरे जोश जज्बा जुनून के साथ पैरोचो